हाँ जी, आज की जो जजमेंट है वो बेसिकली मेंटेनेंस को लेकर है और मेंटेनेंस भी स्पेशली फॉर डाइवोर्स्ड वाइफ, ठीक है? मतलब जिनका तलाक हो चुका है। तो केस का नाम आपको यहाँ पे जो है वाई वर्सेस एक्स करके मिल रहा है। वो एक्चुअली सीक्रेट रखना पड़ता है नाम फॉर द फैमिली कोर्ट डिसीजंस। तो इस वजह से यहाँ पे सीक्रेट के तौर पर वाई और एक्स लिखा गया है। 2026 की जजमेंट है। डबल बेंच की जजमेंट है जी, ठीक है? और जनवरी महीने की जजमेंट है ये। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कही है खास बात जो मेंटेनेंस को लेकर है टू द डाइवोर्स्ड वाइफ, ठीक है? तो हस्बैंड्स देखो हेल्ड पढ़ेंगे एक बार, हस्बैंड्स ड्यूटी टू मेंटेन एक्स वाइफ परसिस्ट्स इवन इफ शी इज एजुकेटेड। तो यहाँ पे सवाल उठा था एजुकेशन के ऊपर। हस्बैंड का एक्चुअली कहना ये था कि वो वेल एजुकेटेड है, जो वाइफ है, उसको पेरेंट्स की सपोर्ट है, ठीक है जी? आफ्टर डाइवोर्स जो है पेरेंट्स की सपोर्ट है, फैमिली की सपोर्ट है, तो इस वजह से मेरा मेंटेनेंस कम करिए, ठीक है? ऑलरेडी 15,000 मेंटेनेंस जो है, वो लगा हुआ था हर महीने का, ठीक है? क्योंकि वो डाइवोर्स वाइफ को तब तक मिलता रहता है, जो मंथली मेंटेनेंस लगा हो, जब तक कि वो नेक्स्ट शादी नहीं करवाती, ठीक है? अगर वो पूरी उम्र तक शादी नहीं करवाती है, तो तब तक वो मिलता रहता है मेंटेनेंस। तो वो 15,000 अमाउंट ऑलरेडी चल रही थी, ठीक है? मेंटेनेंस की फॉर्म में। तो वहाँ पे हस्बैंड का कहना ये था कि मेरा कम करो या बंद करो जो भी है वो एजुकेशन उसकी ठीक से हो रखी है वाइफ की और फैमिली सपोर्ट भी है, ठीक है? इस वजह से। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि हस्बैंड्स ड्यूटी टू मेंटेन एक्स वाइफ परसिस्ट इवन इफ शी इज एजुकेटेड और हैज़ पेरेंटल और फैमिली सपोर्ट, ठीक है? दैट इज़ these factors cannot be used as a defense to avoid or reduce the maintenance मतलब एलिमनी। तो आप एलिमनी की अमाउंट कम करवाने के लिए या खत्म करवाने के लिए ये चीज़ नहीं शो कर सकते अकेले, ठीक है? मतलब ये भी केस टू केस जो है वो देखा जाता है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी देखा है कि वो काफ़ी लंबे समय से जो है वो घर पे हाउसवाइफ के तौर पर रह रही थी। तो इस वजह से अब आज हम उसकी एजुकेशन गिनाने लग जाएँ, ठीक है? तो ये बात गलत है। और मेंटेनेंस जो है ना मेंटेनेंस सुप्रीम कोर्ट ने कहा मेंटेनेंस इज़ नॉट मेयर सर्वाइवल मनी, ठीक है? वो एक सिर्फ़ सर्वाइव करने की अमाउंट नहीं है अभी सर्वाइवल दी जाती है। इट मस्ट एन्श्योर द वाइफ लाइव्स विद डिग्निटी एंड मेंटेन्स ए रीज़नेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंपेरेबल टू दैट एन्जॉयड ड्यूरिंग द मैरिज। जैसा उसका लाइफ़स्टाइल मैरिज के दौरान था, तो डाइवोर्स हो गया है, आज वो डाइवोर्सी है। उसके बाद भी वो लाइफ़स्टाइल उसका चेंज नहीं होना चाहिए। डिग्निटी को देखते हुए, ठीक है, मेंटेनेंस की अमाउंट दिलवाई जाती है। तो इस वजह से वाइफ़ ने यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट से डिमांड करी थी, वो ये कहा था कि मेंटेनेंस वो बढ़ाया जाए, मेरा बहुत कम है 15,000 एज़ अकॉर्डिंग टू द इनकम ऑफ माय हस्बैंड। तो देन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे 15,000 से 30,000 कर दिया। क्योंकि वाइफ ने कहा था कि उसको हस्बैंड को डेढ़ 2 लाख के रिगार्डिंग जो है वो इनकम है, ठीक है, ऑलरेडी। तो मेरा मेंटेनेंस बढ़वाइए, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात भी बताई है, ठीक है, जो हस्बैंड डिफेंस के तौर पर यूज़ कर रहा था और जो मेंटेनेंस है वो 15,000 से 30,000 पर मंथ कर दिया, इस जजमेंट के तहत। डबल बेंच का फैसला है, ठीक है जी। तो मतलब ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। बट ये डिपेंड करता है मतलब कोई फिक्स्ड ऐसे नहीं है कि हर केस के अंदर अप्लाई होगा, ठीक है? अगर उसके पास कोई जॉब सामने पड़ी भी है, वो जॉब ना करके कहने का मतलब वो बेले रह के जानबूझ के भी नहीं वो कर सकती, वो सुप्रीम कोर्ट देखती है वहाँ पे कि भई सर्कमस्टांस क्या है? तो सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग ये फैसला है कि बहुत लंबे टाइम से जब घर पे बंदा रह रहा हो, तो फिर हम उसकी डिग्रियाँ, एजुकेशन नहीं गिनवा सकते, ठीक है? और फैमिली सपोर्ट कर रही है, वो अपने बेसिस पे कर रही है, बट वो एक्स वाइफ भई आप ही की है, तो इस वजह से जब तक शादी नहीं होती, तब तक तो आपको मेंटेन, ठीक है, करना पड़ेगा। क्लियर जी?